अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, जो आज का हम टॉपिक मालूम करने वाले हैं वो है फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन, जिसका फार्मूला है Q3 - Q1 / 2। और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो मालूम करने वाले हैं वो है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, जिसका फार्मूला है Q3 - Q1 / Q3 + Q1। ठीक है बेटा, ये कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है। ठीक है बच्चे, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है? अब इसे मालूम करने के लिए हम सबसे पहले अनग्रुप डाटा में मालूम करते हैं। इसे अनग्रुप डाटा में मालूम करते हैं। अनग्रुप डाटा में मिसाल के तौर पे मेरे पास जो रकमें दी हुई हैं, सबसे पहले मैं वही देखूंगा कि मेरे पास कौन कौन सी रकमें हैं। ठीक है बेटा, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास हैं जी 3, 4, 5, 7, 9 और 11। ठीक है बेटा, ये मेरे पास रकमें दी हुई हैं। सबसे पहला काम जो हमने करना है वो है Q1 = n+1 / 4। ठीक है बेटा, हमने मालूम करना है 1 2 3 4 5 6, हमारे पास ये 6 है, +1 है, /4 करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम इसे मालूम करेंगे कि ये हमारे पास आ गए बेटे 7/4। मेरे पास आंसर आ गया 1.75। ठीक है बेटा, आगे इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या करना है, 1 यानी कि हमारे पास जो वैल्यू है वो 1.75, 1 मतलब 3, तो हमने Q1 लिखा, 3 लिखा, प्लस ये 0.75, ये 0.75 लिखा। ठीक है बेटा, और इसका मतलब है 1 से ज़्यादा है तो सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू ब्रैकेट बंद। ठीक है बेटा, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे मालूम करना है Q1 = 3 + 0.75, फिर हमने क्लोज़ करना है। इधर सेकंड वैल्यू हमारे पास कितना है, 4 है। फर्स्ट वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है, हमने क्लोज़ किया। तो Q1 = हमने 3 + 0.75 और इधर हमने 1 किया, तो मेरे पास Q1 = 3.75 आंसर आया। ठीक है बेटा, तो हमारा पहला आंसर इसका मालूम हो गया। अब हम नेक्स्ट इसका मालूम करने की कोशिश करते हैं Q3। ठीक है बेटा, तो हमने इधर लिखा Q3 = n+1 × 3 / 4, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, अब फार्मूला मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, 3 × n की तादाद टोटल कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो हमने इधर 6 लिखा, +1 लिखा, /4 किया। ठीक है बेटा, और अब हम इसे मालूम करेंगे। 7 × 3 21 / 4, हमारे पास आंसर आया 5.25। ठीक है बेटा, अब 5.25 आ गया। हमने देखा है, हमने इसे मालूम करना है Q3 = 5th वैल्यू + 0.25। ठीक है बेटा, हमने नेक्स्ट इसका करना है कितना, 6th वैल्यू माइनस 5th वैल्यू ब्रैकेट बंद। 5th वैल्यू कौन सी है बेटा, हम देखेंगे 1 2 3 4 5 9 है, हमने इधर 9 लिख दिया, प्लस 0.25 लिखा। हमने 5th वैल्यू 9 है, तो 6th वैल्यू कौन सी होगी, 11, हमने 11 लिखा बेटा, 11 माइनस 5th वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9 है, हमने इसे क्लोज़ कर दिया। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, 11 - 9, तो हमारे पास आंसर कितना आया बेटा जी, 2, हमने इधर 2 लिखा। ठीक है, 0.25 प्लस हमने 9 लिखा, और ये हमारे पास Q3। ठीक है बेटा, ये उसके बाद हमने क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 0.25 से, तो मेरे पास आंसर आया 0.5 प्लस 9 Q3। ठीक है बेटा, Q3 = 9.5, इसका मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अब हम इसे आगे हल करने की कोशिश करते हैं।
देखिए अब हमने क्वार्टाइल डेविएशन का जो फार्मूला पहले ही लिखा था, क्वार्टाइल डेविएशन इज़ इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। अब क्वार्टाइल डेविएशन Q3 का हमारे पास आंसर है 9.5 माइनस Q1 का जो हमारे पास आंसर है बेटा 3.75। ठीक है बेटा, डिवाइड हमने कितना करना है बेटा 2। ठीक है बेटा, अब हमने नेक्स्ट इसको हल करने की कोशिश करनी है। हमें क्या करना है, हमने लिखना है बेटा जी 9.5 माइनस 3.75। ठीक है बेटा, और डिवाइड हमने 2 करना है। आंसर आ गया मेरे पास बेटा जी 2.875। तो क्वार्टाइल डेविएशन का मेरे पास आंसर आ गया 2.875। ठीक है बेटा, ये देखें ना। उसके बाद हमने कोएफिशिएंट मालूम करना है। क्वार्टाइल डेविएशन मालूम करना है, तो हमने लिखना है Q3 माइनस Q1। ठीक है बेटा, डिवाइड हमने करना है Q3 प्लस Q1। अब हमने वही रकमें उसकी लिख देनी है 9.5 माइनस 3.75 डिवाइड मैंने करना है 9.5 प्लस 3.75। ठीक है बेटा जी, मैंने ये लिख दिया। उसके बाद मैंने लिखा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज़ इक्वल टू। अब इसे हल करने की कोशिश करते हैं बेटा। मेरे पास है 9.5 माइनस 3.75। ठीक है, ऊपर वाला मेरे आंसर आ गया 5.75। ठीक है, नीचे वाला, अब नीचे वाला हमारे पास है बेटा जी प्लस में, तो मैंने इधर लिखा, तो मेरे पास आंसर आ गया 13.25। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि 5.75 डिवाइड आंसर, तो मेरे पास कोएफिशिएंट का जो आंसर है, कोएफिशिएंट का जो क्वार्टाइल डेविएशन का जो आंसर है बेटा जी, वो है मेरे पास 0.4339। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आज का टॉपिक था क्वार्टाइल डेविएशन ऑन ग्रुप डाटा का। अब इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आए। देखिए जी, फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन फार्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1। ठीक है बेटा, हमने नेक्स्ट क्या करना है, अनग्रुप डेटा है। हमारे पास डेटा दिया हुआ है 3, 4, 5, 7, 9, 11। अब देखेंगे अगर ये असेंडिंग डिसेंडिंग हो या ये बेतरतीब हो, इसमें तरतीब ना हो, अरेंजमेंट ना हो, तो सबसे पहले आप इसको अरेंज करेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद आपने Q1 मालूम करना है। Q1 का फार्मूला है n+1 डिवाइड बाई 4। ऐसा क्वार्टाइल का मतलब होता है क्वार्टर का मतलब होता है चौथा हिस्सा। अब जो आंसर होगा उसको हम चौथे हिस्से पे यानी कि 4 पे तकसीम करेंगे। तो हमारे पास n कितने तादाद है, कितना है 6 है, प्लस 1 7 हो गए, 4 पे तकसीम किया 1.75। हमने 1.75 का मतलब है 1 है, तो 1 का ताल्लुक़ है 3 के साथ। हमने तीसरी रकम तीसरा 3 नंबर लिख दिया पहली रकम पे। ठीक है, उसके बाद प्लस 0.75 है, 0.75 लिखा हमने। सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। इसका लॉजिक ये है बेटा कि 1.75 का मतलब है 1 से ज़्यादा है तो सेकंड वैल्यू आ गई, माइनस फर्स्ट वैल्यू जो पहले वाली रकम है उसे उसमें से माइनस करेंगे 4 माइनस 3। ठीक है, और हमारे पास 1 आ गया, 3 प्लस 0.75 है, हमारे पास आंसर 3.75 आ गया। इसी तरह हम दूसरा मालूम करेंगे। हमारे पास सेकेंड होगा बेटा जी Q3 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई n+1 डिवाइड बाई 4। ठीक है, और इसका भी 6 + 1 7, 3 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाई 2 5.25 आ गया। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने Q3 का अब 5 का फिफ्थ वैल्यू प्लस 0.25 और 5 से ज़्यादा है 6 वैल्यू माइनस फिफ्थ वैल्यू। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, 5 पे जो वैल्यू बनती है वो हमारे पास 9 है,
तो हमने 9 लिखा प्लस 0.25 और फिर हमने 11 और 9 में से माइनस किया तो हमारे पास 2 बचे। उसके बाद Q3 इज इक्वल टू 9 प्लस 0.5 हमने प्लस किया तो हमारे पास 9.5 इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास Q1 की भी आंसर है, Q3 की भी आंसर है। तो हमने Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 हमने सबसे पहले Q3 का आंसर निकाला, लिखा 9.5, उसके बाद माइनस किया 3.75, ठीक है, डिवाइड बाई 2 किया तो हमारे पास ये आ गया इसका आंसर। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक डेविएशन, तो Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1, ठीक है बेटा। तो 9.5 माइनस 3.75 डिवाइड 9.5 प्लस 3.75 डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया 0.4339 कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक डेविएशन। बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।